हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल भोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जिसे नहीं पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक प्लेस करूंगी, जाके देख लेना। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ एंड वीडियो का लिंक मैंने आपको बता दिया है आपको कहाँ मिलेगा। नहीं देखी है अभी तक तो देख लेना। अब फिलहाल मैं बात करती हूँ कंटिंजेंट के बारे में। कंटिंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब अचानक से होने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं श्योर बोल सकती हूँ कि कल बारिश होगी ही होगी? ऑब्वियसली नहीं। कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कल धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। कहीं बिजली गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती। तो ये सारी जो इवेंट्स है ना, जिनके बारे में हम आज श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये होंगी ही होंगी, ये सब कंटिंजेंट में आती हैं। मतलब कोई भी इंसान बहुत ही श्योर वे में नहीं बोल सकता कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, सो अगर अब इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन कर दें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी एनफोर्सेबिलिटी डिपेंड करती है ऐसी कुछ इवेंट्स पे जिनकी हैपनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैम ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, इसका मतलब तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देने के लिए हूं ना मैं। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। इमेजिन करो ये एक लड़का है जिसका नाम है आयुष। आयुष बेसिकली एक इंश्योरेंस एजेंट है। ठीक है, इसका काम है इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना। ठीक है, आई होप इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं आप। अगर नहीं समझते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फॉर द टाइम बिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आपका कल कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी और बदले में वो हर साल या हर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन बाद आपसे प्रीमियम के नाम पे कुछ पैसा लेती रहती है। ठीक है, सो बेसिकली आयुष यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट है जिसने दूसरे लड़के पीयूष को एक पॉलिसी बेची है। कौन सी पॉलिसी? इसको बेचा है इसने फायर इंश्योरेंस, जिसके चलते हुए आयुष ने पीयूष को बोला है कि अगर कल की डेट में तेरा घर जल जाता है तो मैं तुझे पूरे के पूरे 50 लाख रुपए एज कॉम्पेंसेशन दूंगा। क्या हुआ यहां पे? यहां आयुष जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने पीयूष को एक पॉलिसी बेची है फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसके चलते हुए अगर कल पीयूष का घर आग से झुलस जाता है तो ऐसे में आयुष उसे 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन के रूप में पे करेगा। अब यहां पे मुझे एक चीज बताना, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सारी यहां पे प्रेजेंट है। पर क्या पीयूष हमेशा किसी भी सिनेरियो में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है? आंसर है नहीं, वैसा नहीं करा सकता। पीयूष तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा पाएगा जब एक्चुअली उसका घर आग में जल जाएगा। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनफोर्स कराना है, ये 50 लाख रुपए आयुष से लेने हैं, तो उसके लिए जरूरी है इसका घर जले। तो ये एक इवेंट है जो अगर होगी तो पीयूष को 50 लाख रुपए मिलेंगे, अगर घर नहीं जलता है तो पीयूष को 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे क्या हुआ? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तभी एनफोर्सेबल हो सकता है जब कोई इवेंट होगी या नहीं होगी। अब ये होगी वाला तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, अब क्यों ना एक नहीं होगी वाला भी एग्जाम्पल ले लें। चलिए फिर से चलते हैं। इमेजिन करिए ये एक लड़का है जिसका नाम अगेन क्या है? पीयूष। पीयूष एक बैंक के पास गया है और उससे 50 लाख का लोन मांग रहा है। लोन समझते हैं ना, उधारी पे पैसा लेना। जब ये बैंक के पास लोन लेने गया तो बैंक वालों ने इससे पूछा कि क्या आपके पास अपना खुद का घर है? इसने बोला नहीं है। बैंक वालों ने पूछा क्या आपके पास कोई एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं? इसने बोला नहीं है। बैंक वालों ने पूछा और कोई एसेट है क्या आपके पास? इसने बोला वो भी नहीं है। इतना सुन के बैंक वालों का बन गया मुंह। दे वर लाइक ऐसे कैसे में हम तुम्हें फिर लोन देते 50 लाख रुपए का? मतलब ऐसे तो कोई भी रैंडम इंसान बैंक में पहुंच जाएगा लोन लेने के लिए। भाई लोन दे रहे हैं बैंक वाले तो कुछ ना कुछ बदले में सिक्योरिटी भी तो रखवाते हैं वो। यहां पे इसके पास सिक्योरिटी में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बैंक वालों ने बोला ऐसे में तो लोन नहीं मिल पाएगा। पीयूष ने बोला कि चाहे मेरे पास ये तीनों चीजें नहीं हो, लेकिन मेरे पास एक बड़ा भाई है जिसका नाम है आयुष, और आयुष की मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसका सिबिल स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो अगर कल की डेट में मैं आपका लोन रिपे नहीं कर पाता हूं ना, तो मेरा भाई आपको मेरे लोन के पैसे रिटर्न कर देगा। बैंक वालों ने पूछा कहां है आयुष भैया? आयुष भैया पीछे से प्रकट हो गए और बोले हाँ दे दो मेरे छोटे को 50 लाख का लोन। अगर ये पे नहीं कर पाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पे कर दूंगा इसका लोन। यहां पे
आयुष बेसिकली पीयूष का गारंटर बन गया है, या हम उसे बोलते हैं श्योरिटी बन गया है। सो ऐसे में अगर पीयूष डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, तो पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी? आयुष पे आ जाएगी। ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज सारी कंडीशंस जो भी एसेंशियल होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो सारी यहां पे प्रेजेंट है। बट एक चीज आप मुझे बताइए कि आयुष को हर सिनारियो में पेमेंट करनी पड़ेगी? आंसर है नो। आयुष को सिर्फ उसी सिनारियो में पेमेंट करनी है जहां पीयूष डिफॉल्ट कर देता है और वो पेमेंट नहीं कर पाता है। तो यहां पे ये एक इवेंट हो गई कि पीयूष पेमेंट नहीं कर पाया तो आयुष को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगेन ये क्या हो गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी अराइज करेगी जब पीयूष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा। और क्या पता कल वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको कंटिंजेंट बोल रहे हैं। एक ऐसी इवेंट जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये जो पहले वाला एग्जाम्पल था ना हमारा, वो था इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल, और ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल हमारा है ये है गारंटी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो गारंटी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं। दे से according to Indian Contract Act, if two or more parties enter into a contract to do or not to do something, if an event which is collateral to the contract does or does not happen, then it is a contingent contract. अब इसे थोड़ा सा आराम से समझना। सबसे पहले तो देखो, दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी जरूरी है, और ये तो हमें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए दो पार्टीज तो चाहिए होती है। मैं इकलौती इंसान अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, और ये पूरा का पूरा चीज डिपेंडेंट है एक इवेंट पे जो कि कोलैटरल है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब जो कि अटैच्ड है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, और वो इवेंट होगी या नहीं होगी पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर पहले वाले सिनारियो में घर नहीं जलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। सेकेंड वाले सिनारियो में पीयूष अगर पेमेंट टाइमली तौर पे कर देगा तो आयुष के अगेंस्ट बैंक वाले कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एनफोर्सेबिलिटी लिंक्ड होती है, डिपेंडेंट होती है किसी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। अब ये वही लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोली थी, और उस टाइम पे तुम्हें शायद उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, बट आई एम प्रीटी श्योर अब तुम्हें उसका मतलब समझ में आ गया होगा। कुछ और पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। वैसे तो इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको हल्के फुल्के वे में बता रही हूँ। बाद में जब कभी मैं इलैबोरेटिव वीडियो बनाऊंगी तब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करूंगी। ठीक है, फर्स्ट इट सेज डिपेंड्स ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि कोई इवेंट होगी या नहीं होगी, उसकी अकरेंस या नॉन अकरेंस पे डिपेंड करता है इसकी एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस मस्ट बी कंडीशनल, एक कंडीशनल चीज होनी चाहिए। घर जलेगा, तुम पैसे नहीं दोगे, मतलब कंडीशंस अटैच्ड हैं। ठीक है, बाय द वे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर लिखा आ रहा है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो वो अलग चीज के बारे में बात करता है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ फ्यूचर इवेंट। ऑब्वियसली जो चीज है, मतलब जिसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फ्यूचर पे बेस्ड है। जैसे कि कल तुम्हारा घर जलेगा, एक साल के अंदर अंदर तुम्हारा घर जलेगा, अगर तुम 3 साल के अंदर अंदर लोन रिपे नहीं करते हो, तो ये सारे फ्यूचर इवेंट्स हैं, ये आज की बात नहीं हो रही है। जो कंडीशन स्पेसिफाइड है वो कोलैटरल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब मेन परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक तुम मुझे टीवी दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे शक्कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। जो इवेंट है वो प्रोमिसर के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, प्रोमिसर की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि वो चाहता है तो वो हो जाएगी, वो नहीं चाहता तो वो नहीं होगी। अब भाई घर जलाना क्या किसी के बस में है? ऑब्वियसली नहीं है, बट हाँ मैं ये चीज करूंगा अगर मेरा मन होगा, तो ये तो फिर तुम्हारे मन के उस पे है ना, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग सुपरनैचुरल या फिर अलग सी चीज जो कि आपके बस में नहीं है। ठीक है, तो इवेंट आपके बस में नहीं होगी तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज कहलाई जाएगी। सो नाउ आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। एक और कॉन्सेप्ट होती है वेजरिंग अग्रीमेंट की, और अक्सर बच्चे ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अग्रीमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो लाने वाली हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस करूंगी, जाके देख लेना। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, फट से इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और खुद भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।